के हर कोने में छिपे हैं कुछ राज, कुछ कहानियां जो कभी समझ से बाहर थी। लेकिन हम उन राजों को ढूंढने आए हैं जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। स्वागत है डायनामिक डार्क में। स्वागत है एक नए हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 15 में। मैं हूं आदित्य और आज लेकर आया हूं आपके लिए 3 दरबानी कहानियां। नई कहानियां, नया हफ्ता, नया डर। आज हम 3 कहानियां सुनेंगे, वो भी अर्बन लेजेंड वाली इंडियन हॉरर स्टोरीज। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद है तो आप एकदम सही चैनल पर आए हो, क्योंकि क्रीपीपास्टा एंड अर्बन लेजेंड वाली इंडियन स्टोरीज सिर्फ डायनामिक डार्क पर हाई सुनाएंगे आपको। अगर आपको और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अपने ईयरपॉड्स या हेडसेट यूज कर सकते हैं। यूज हॉरर इंडियन वाइब आएगी। पहली कहानी है नवी मुंबई का भूतिया अपार्टमेंट, हनुमान जी का रहस्य। दूसरी कहानी है दिल्ली में प्रेतवाधित पीजी एडर्शी आत्मा। तीसरी कहानी है इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर, मुंबई का भूतिया लिफ्ट। आज की पहली कहानी है नवी मुंबई का भूतिया अपार्टमेंट, हनुमान जी का रहस्य। 2014 की बात है। नवी मुंबई का एक अपार्टमेंट था जहां मैं अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ रहता था। शहर की तरह हमारी जिंदगी भी रेस्टलेस थी। कभी रात के 2 बजे घर लौटना, कभी सुबह सुबह बिना सोचे निकल जाना। हमारे वर्क आवर्स इतने एराटिक द कि घर हमारे लिए सिर्फ एक जगह बन गया था, सोने और फ्रेश होने के लिए। पर इस घर के एक कोने में एक चीज ऐसी थी जो हमेशा अलग सी एनर्जी देती थी। एक सॉफ्ट बोर्ड पे लैंडलॉर्ड ने छोड़ी थी एक लैमिनेटेड हनुमान जी की फोटो मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ चिपकी हुई। पहली नजर में सब नॉर्मल लगता था। इंडियन होम्स में तो ऐसी तस्वीर होना आम बात है। प्रोटेक्शन का सिंबल, एक शांति का एहसास। लेकिन ये फोटो नॉर्मल नहीं थी। रोज बिना वजह अपने जगह से गिर जाती। दिन में 2 बार 3 बार, कभी जब हम घर में होते, कभी जब घर बिल्कुल खाली होता। और सबसे अजीब बात, हमने कभी आईएसी गिरता हुआ नहीं देखा, सिर्फ फ्लोर पे पड़ा हुआ मिलता था। पहले दिन हंसी आई, सोचा हवा से गिर गई होगी। दूसरे दिन क्यूरियोसिटी हुई, क्या दूर के स्लैम होन से वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। हमने टेस्ट भी किया, विंडोज बैंड किए, दूर जोर से बंद किया, बोर्ड को हिलाकर देखा, पर फोटो वही टाइट चिपकी रही। और फिर भी जब हम वापस आए वो ग्राउंड पे गिर चुकी थी। तीसरे दिन थोड़ा डर भी हुआ, क्योंकि अब ये कोइंसिडेंस लगना बंद हो गया था। ये एक पैटर्न बन गया था। हर दिन एक हाई चीज रिपीट होती थी। फोटो कभी अपने आप बोर्ड से गिर जाती, कभी टेबल के पास, कभी बिल्कुल मिडल ऑफ द रूम, जैसे कोई फोर्स उससे अलग अलग जगह प्लेस कर रहा हो। एक बार तो और भी अजीब हुआ। रात के 11 बजे के आसपास मैं और मेरे रूममेट्स लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। किचन का टैप सडनली लीक करने लगा। हम उधर गए और पीछे से एकदम से थाप की आवाज आई। सॉफ्ट बोर्ड के पास गए तो वही हनुमान जी की फोटो ग्राउंड पे पड़ी थी, लेकिन इस बार मैग्नेटिक स्ट्रिप बोर्ड पे चिपका हुआ था। मतलब तस्वीर खुद अलग हो गई थी। रूम एकदम साइलेंट हो गया। सिर्फ हम तीनों की ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी। किसी ने कुछ बोला नहीं, पर आंखों में एक ही सवाल था, क्या यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है। उस दिन के बाद वो फोटो सिर्फ एक तस्वीर नहीं रही, वो एक साइन बन गई, जैसे घर के अंदर कोई इनविजिबल प्रेजेंस हो जो हमारी हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा हो। और सबसे ज्यादा क्रीपी बात, जब भी वो फोटो गिरती थी घर का टेम्परेचर सडनली गिर जाता था, जैसे एक कोल्ड वेव अंदर से निकलकर हम तक पहुंच रही हो।
और हम सबको एक हाई फील होता। नवी मुंबई का ये अपार्टमेंट सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक इंडियन अर्बन लेजेंड बन रहा था हमारी आंखों के सामने। हमने पहले सोचा शायद हवा का असर होगा या कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ होगा, वाइब्रेशन से फोटो गिर रही होगी। लेकिन दिन भर बार बार चेक करने के बाद भी कोई तार्किक वजह नहीं मिली। फोटो बस गिरती रहती थी बिना किसी वजह के। कभी कभी लगता जैसे कोई नजर न आने वाली शक्ति काम कर रही हो। जब मैं कमरे में अकेले होता, एक अजीब सा भारी पैन महसूस होता, जैसे हवा भी थोड़ी थोड़ी अलग चल रही हो। साए दीवार पर अजीब तरह से फेंक। दिल में छोटा सा दार उठता, पर क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती कि ये क्या हो रहा है। कभी लगता कोई आंखों के सामने तो नहीं, पर कहीं पास ही हमारी हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा हो। रात को जब सब सो जाते, एक हल्की हल्की ठंडी हवा कमरे में महसूस होती, लेकिन खिड़की और दरवाजे सब बंद होते और फोटो फर्श बोर्ड से गिर जाती। मैं धीरे से उठकर देखता, पर कमरे में कोई नहीं होता। बस ये अजीब सन्नाटा और हल्की टप टप की आवाज, जैसे कोई चुपके से देख रहा हो। कभी कभी लगता कमरे के कोने में कोई साया हिल रहा हो, पर जैसे ही देखा कुछ भी नहीं। और जब लाइट कभी जल्दी बुझ जाती, फोटो थोड़ा सा हिलती, जैसे कोई नजर न आने वाला हाथ उसे धक्का दे रहा हो। हर बार फोटो गिरने के बाद दिल तेज धड़कने लगता, कमरा धीरे धीरे भारी लगने लगता, और ये फीलिंग जैसे कोई नजर न आने वाली शक्ति, कोई भूत या चुड़ैल शांति से देख रही हो। कभी कभी लगता हवा के साथ हल्की सी गुनगुनाहट भी रूम में चल रही हो, जो बस हमारी अटेंशन खींच रही हो। दिन के वक्त भी फोटो रैंडम गिरती रहती। कभी कभी लगता कमरे के कोने में कोई साया चल रहा हो, बस हमारी आंखों से बांक कर, जैसे कोई चुपके से इंतजार कर रहा हो, और जैसे ही हम देखे गायब हो जाता। ये पाल बिल्कुल फिल्म जैसे लगते। हनुमान जी की फोटो भी बेकार लगती, और कमरे का माहौल धीरे धीरे काफी भयानक लगने लगता है। हर गिरावट के साथ रहस्य का एहसास गहरा होता, और ये फीलिंग जैसे कोई नजर न आने वाली शक्ति शांति से हमेशा हमारे आसपास मौजूद हो, बस देख रही हो। हर लाइट जल्दी बुझना, हर साया चलना, ये पाल एकदम भयानक और फिल्म जैसे लगता। कभी लगता फोटो सिर्फ गिरती नहीं, बल्कि हमारी ध्यान खींचने के लिए गिर रही है, जैसे कोई चुड़ैल या भूत हमसे कुछ कहना चाहता हो, या बस अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता हो। रहस्य का एहसास धीरे धीरे गहरा हो जाता, और हर पाल कमरा और भारी महसूस होता है। कभी लगता ये शक्ति हमारी सांसों के साथ ही कमरे में घुल गई हो, हर कोने और हर साया में, और हम बस छुप छाप देखते रहे, डर के साथ जीते रहे। हाउस वार्मिंग पार्टी में एक फ्रेंड बोला, यार घर की ऊर्जा थोड़ी अजीब लग रही है। हम सब थोड़ा हैरान हुए, पर उसने सजेस्ट किया कि घर को धूप और धूपबत्ती से शुद्ध करो और हनुमान जी की फोटो का चुंबक थोड़ा समायोजित करो। हमने किया, और कुछ समय के लिए फोटो गिरना बंद हो गया। लेकिन कमरे का माहौल अब भी अजीब था, जैसे कोई नजर न आने वाली शक्ति चुपके से देख रही हो। दिन के समय भी हर कोने में हल्की ठंडक महसूस होती। कभी लगता कि साए थोड़े अलग चल रहे हैं, जैसे कोई हमारी हर हरकत ऑब्जर्व कर रहा हो। फोटो अब गिरती नहीं थी, लेकिन रोशनी कभी कभी हल्की हिल जाती, और हल्की टैप टैप की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई चुपके से कमरे में घूम रहा हो। हम सब छुप छाप देखते रहे, और दिल में एक अजीब सा डर और उत्सुकता दोनों साथ बढ़ रहे थे। रात के वक्त जब सब सो रहे होते, कमरा और भारी लगने लगता, जैसे कोई शक्ति हर कोने में घुल गई हो। पर्दे हल्की हल्की हिल रहे होते, कागज फ्लटर करते, और फोटो बोर्ड पे हल्की हिलती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी काम कर रही हो।
हर साया और हर कोने में एक नजर न आने वाली उपस्थिति का एहसास होता, जो बस चुपके से देख रही हो। कभी कभी लगता ये शक्ति हमारी सांसों के साथ कमरे में घुल गई हो, हर नूक और हर साये में, और हम बस छुप छाप दार के साथ ये सब देखते रहे। ये पाल बिल्कुल सिनेमैटिक लगते, सस्पेंस और भयानक माहौल दोनों एक साथ, जैसे एक भारतीय लोक कथा सच में सामने आ गई हो। हनुमान जी की फोटो भी शक्तिशाली नहीं लगती, और कमरा का माहौल धीरे धीरे और भयानक महसूस होता। हर छोटी सी हिलती साया, हल्की टैप टैप की आवाज और हल्की हिलती रोशनी का संगम एक सस्पेंस और भयानक फीलिंग बनाता, जो पूरे कमरे में घुल जाती। हम बस छुप छाप ऑब्जर्व करते रहे, और ये डर और उत्सुकता का एहसास हमेशा साथ रहा, जैसे कोई चुड़ैल या भूत चुपके से हमारे आसपास मौजूद हो, बस देख रहा हो, कभी दखल दिए बिना, लेकिन अपनी उपस्थिति हर पाल महसूस करवा रहा हो। और फिर कभी कभी हल्की सी ठंडी हवा चलती, जैसे कोई अनसीन शक्ति हमारे बालों को ब्रश कर रही हो। कभी लगता कमरे के कोने में शैडो थोड़ा मूव करता है, जैसे हमारे हर पाल को क्वाइटली रिकॉर्ड कर रहा हो। ये फीलिंग इतनी रियल लगती, जैसे एक छुपा हुआ कहानी का हिस्सा हमारे सामने आ गया है। दिन के बाद रात में हर घंटी की आवाज, हर छत की हल्की घंटी और पट्टे की खरखुरहट, सब कुछ एक सस्पेंसफुल रिदम में घुल जाता। कभी लगता किसी का पैर जमीन पर हल्की सी टैप टैप कर रहा हो, फिर चुप, और हम सिर्फ देखते, हर साये का हिसाब करते। ये पाल हमेशा दिमाग में रजिस्टर हो जाते, और दिल में एक अजीब सा थ्रिल और भय दोनों साथ हो जाता। हर एक साया, हर एक हल्की रोशनी की हिलती झलक, जैसे एक कहानी खुद बोल रही हो हमारे सामने, हमसे चुपके से। और हम बस छुप छाप ऑब्जर्व करते, धड़कन तेज, सांसें रोक के, जैसे कोई असली अर्बन लेजेंड हमारे घर में सच में मौजूद हो, बस क्वाइटली, हर पाल, हमारी हर हरकत देखते हुए। कुछ हाफ्तन बाद मेरी सोने की जगह में एक नई परेशानी शुरू हुई। दरवाजे खुद खुल जाते और बंद हो जाते। कभी धीरे से किरर की आवाज करते, कभी जोर से धड़के बंद हो जाते। और रात के समय अजीब सी आवाजें, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, पर कदमों की आहट हल्की सी हो। मैं अकेली अपने कमरे में रुकी ही नहीं पाती थी, हर पाल लगता जैसे कोई और भी मेरे साथ सांस ले रहा हो। दिन के वक्त भी कमरा अलग लगने लगता। हल्की ठंडक हमेशा बनी रहती, चाहे धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो। कभी लगता कि पलंग के नीचे कोई हिला रहा है, कभी पर्दे के पीछे एक अजीब सा साया। जैसे ही देखने जाती, सब सामान्य दिखने लगता। लेकिन दिल के अंदर एक एहसास था कि सब ठीक नहीं है। रोशनी कभी कभी हल्की सी झिलमिल करती, पंखे के नीचे हवा तेज चलती और कागज उड़ जाते। ओढ़नी अपने आप हल्की सी सरकती, जैसे किसी अनजाने हाथ ने छू लिया हो। हर कोने में एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होती, और मैं बस छुप छाप दारा हुआ दिल लेकर सब देख रही थी। रात के समय माहौल और भयानक हो जाता। पर्दे अपने आप हिलें, जमीन से जोर जोर की चरमरहट की आवाज आए, जैसे कोई खड़ा हो, और कभी कभी हल्की फस्ट फस्ट की आवाजें, जैसे कोई मेरे कण के पास कुछ बोल रहा हो, पर शब्द समझ न आए। हर साया लंबा होता जाता, जैसे वो जिंदा हो गया हो। अलमारी के अंदर से भी कभी कभी एक धीमी सी खटखट सुनाई देती, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी लगता कोई मेरी सांसों के साथ सांस ले रहा है, जैसे एक और सांस मेयर ही साथ चल रही हो। पलंग के कोने पर अचानक बोझ महसूस होता, जैसे कोई बैठ गया हो। और जब मैं हिम्मत करके देखती, तो सिर्फ एक लंबा साया धीरे से हिलता हुआ दिखाई देता। एक रात जब मैं नींद में थी, मैंने देखा कि पर्दे के पीछे से एक लंबी औरत जैसा साया निकल रहा है। उसके बाल लंबे खुले हुए, और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ।
जैसे ही मैंने आंख खोली वो साया हवा में घुल गया, लेकिन उसके बाद भी कमरा भारी और अंधेरा महसूस होता रहा, जैसे वो अब भी वही कहीं छुपी हो। हर पाल एक ही एहसास होता कि एक चुड़ैल या कोई बेचैन आत्मा मेरे कमरे में छुपछाप मौजूद है। वो हस्तक्षेप नहीं करती, बस देख रही होती है। हर साया, हर आवाज, हर हल्की सी हरकत मुझे उसकी मौजूदगी महसूस करवाती। मैं सिर्फ चुप रहती और दिल में ये समझती कि अब मेरा कमरा कभी सामान्य नहीं रहेगा। ये सब बिल्कुल एक कहानी जैसा लगता, लेकिन सच्चाई मेरी आंखों के सामने जिंदा हो गई थी। हर छोटी सी चीज भयानक बन जाती और मुझे लगता जैसे मैं एक असली दास्तान में फंस गई हूँ, जहाँ से बचकर निकलना अब मुमकिन ही नहीं था। कभी कभी मुझे लगता कि कोई मेरे पास खड़ा है। दीवार पर साया दिखाई देता, जैसे चुड़ैल की परछाई धीरे धीरे हिल रही हो। मैं अकेली होती तो और भी डर लगता, क्योंकि वो साया हमेशा वहाँ होता, चाहे मैं अंधेरा कमरे में लाऊं या रोशनी जलाऊं, जैसे वो मेरे साथ चिपक गया हो। मैंने अपने दोस्तों को बताया, पर उन्होंने बस हंसता हुआ बोला, अरे यार, तू तो क्रीपी कहानियां इमेजिन कर रही है। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो कहानियां सिर्फ सोच नहीं, मेरी जिंदगी बन चुकी थी। हर दिन हर रात वो साया और भी गहरा और भी लंबा दिखने लगता। कभी लगता वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है और मैं सांस भी धीरे लेने लगती, जैसे उसकी नजर मुझ पर टिकी हो। रात में सबसे ज्यादा डर होता। कमरे का माहौल और भारी लगता, जैसे हवा बंद हो गई हो। पर्दे बिना हवा के हिलते रहते और हल्की सी घुंघरू जैसी आवाज सुनाई देती। कभी कभी कागज उड़ने लगते, जैसे किसी ने जोर से फूंक मारा हो। और सबसे बुरा तब लगता जब मैं सो रही होती और महसूस करती कि कोई पलंग के कोने पर बैठा है। आंख खोलती तो कुछ भी नजर नहीं आता, पर बोझ वहां बना रहता। दिन में भी कमरा चैन नहीं लेने देता था। अक्सर पलंग के नीचे से खराश की आवाज आती, जैसे कोई अपने नखों घुमा रहा हो। दीवार पर साया आता और धीरे धीरे लंबा हो जाता, बिल्कुल इंसान की तरह। कभी लगता वो साया सीधा मेरे तरफ चलकर आ रहा हो, पर जैसी ही मैं आंख झपकती, सब नॉर्मल लगता। एक बार सुबह के समय मैंने अपने रूम के कोने में एक औरत जैसी परछाई देखी। उसके बाल लंबे और खुले थे और उसका चेहरा धुंधला सा था। मैं चीखने वाली थी, पर जैसे ही मैंने पलक झाँपी वो गायब हो गई। लेकिन कमरे की ठंडक और हवा की भारी आवाज अब भी वही थी। उस रात मैं नींद में थी, पर आंख खुली तो देखा कि वो साया मेरे ऊपर झुककर मुझे घूर रहा है। उसकी आंखें अंधेरे में लाल सी चमक रही थी। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज गले से निकली ही नहीं। सिर्फ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही पाल में वो साया हवा में घुल गया, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर लंबी खींचती चली गई, जैसे कोई अंधेरा अब मेरे कमरे में बस गया हो। मेरे दोस्त अब भी मजाक बनते रहे, पर उन्हें क्या पता था कि जो उनके लिए एक क्रीपी कहानी थी, वो मेरे लिए एक सच बन चुकी थी। हर दिन हर रात एक चुड़ैल की परछाई मेरे कमरे के कोने में मेरे पीछे मेरे साथ चलती रहती थी। और मैं समझ गई थी कि ये कहानी अब खत्म नहीं होगी। फिर एक रात हनुमान जी की लैमिनेटेड फोटो फिर से गिर गई, लेकिन इस बार वो सीधा फ्लोर पार नहीं, बल्कि मेयर बेड के बिल्कुल पास आ रुकी। उस पाल मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई अनजानी शक्ति मेरे आसपास घूम रही हो। मैंने फोटो उठाया और उसके प्लास्टिक कवर पर एक ठंडी नमी महसूस की, जैसे किसी ने अभी उससे हाथ लगाया हो। कमरे का माहौल एकदम भारी लगने लगा था। हवा रुक गई थी और पर्दे बिना हवा के हल्क हल्क हिले जा रहे थे। मुझे लगता जैसे दीवार के कोने से हल्की सी सांस लेने की आवाज आ रही है।
कभी लगता कि बेड के नीचे से खुराचने की हल्की हल्की आवाज निकल रही है। मैं बस एक जगह जैम सा गया था। मेरी सांसें धीमी बैठ गई थी। जैसे जैसे रात बारह रही थी, कमरा और भी भयानक होता जा रहा था। कागज खुद भी खुद उड़ने लगते, रोशनी कभी तेज कभी धीमी हो जाती और पलंग के कोने पर ऐसा लगता जैसे कोई बैठे हो। हर छोटी सी आहट, हर खदबात मुझे और बेचैन कर रही थी। फिर एक पल के लिए मैंने दीवार पर एक लंबी सी परछाई देखी। वो धीरे धीरे खींच रही थी। कभी एक औरत जैसी शक्ल बन जाती, कभी एक लंबी सी इंसानी शक्ल। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई। और तब मुझे लगा कि उस परछाई की लाल सी आंखें अंधेरे में चमक रही है, सीधा मुझे घूर रही है। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज गले से निकली ही नहीं। सिर्फ दिल धड़क रहा था और बॉडी एकदम जम गई थी। अगले ही पल वो साया धुंधला सा धुआं बनकर हवा में घुल गया। लेकिन उसकी परछाई अब भी दीवार पर खींचती चली गई, जैसे अंधेरा मेरे कमरे में हमेशा के लिए बस गया हो। उस रात मुझे एक बात समझ आ गई, ये अपार्टमेंट अब सिर्फ एक घर नहीं रहा। ये अब एक पुरानी कहानी, एक इंडियन अर्बन लेजेंड का हिस्सा बन चुका है। और जो कुछ भी उस रात हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन वो मैं अगली कहानी में बताऊंगा। आज की दूसरी कहानी है दिल्ली में एक हॉन्टेड पीजी की, जहां एक अदृश्य आत्मा का असर था। 2009 में मैं अपनी स्टडीज के लिए दिल्ली आया और इनिशियल मंथ्स में अपनी पीजी काफी बार चेंज की। एक पीजी में मेरे रूममेट्स ने बार बार क्लेम किया कि ये हाउस हॉन्टेड है, पर मैं उन्हें बस मजाक लगता। एक रात सब लोग अपने रूम्स में थे और अचानक हमें सुनाई दिया कि किसी ने एक ग्लास बॉटल दूर के सामने थ्रो की। हम सब एक साथ दूर के पास गए, पर वहां ना कोई था, ना बॉटल का कोई निशान। सब लोग हैरान हो गए और मुझे पहली बार सच में डर फील हुआ। उस रात के बाद छोटे छोटे अजीब इंसिडेंट्स स्टार्ट हो गए। बेड पर राखी बुक्स अपने आप गिरने लगती, रूम के कॉर्नर्स में हल्की सी शैडो मूव करती दिखाई देती और कभी कभी हल्की सांस की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई इनविजिबल शख्स रूम में हो। रूममेट्स हमेशा कहते, अरे यार तू इमेजिन कर रहा है, पर मैंने रियलाइज किया ये इमेजिनेशन नहीं, कुछ सच में था। रात के लेट आवर्स में जब मैं अकेला रूम में होता, मुझे लगता कि कोई मेरी हर हरकत ऑब्जर्व कर रहा है। कभी लगता कि बेड के नीचे कोई बैठा है, कभी शैडो वॉल पे मूव करते हुए दिखाई देता। लाइट फ्लिकर होती और एक हल्की सी कोल्ड ब्रीज फील होती, जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस रूम में मूव कर रही हो। मैंने उस रात समझा कि ये पीजी सिर्फ एक हॉस्टल नहीं था, ये एक जगह थी जहां एक इनविजिबल स्पिरिट अब भी मौजूद था। उस इंसिडेंट के बाद मैंने और रूममेट्स ने कभी भी कैजुअली वहां रहने की हिम्मत नहीं की। हर कॉर्नर में एक अजीब सादार और सस्पेंस था, और वो पहली एनकाउंटर वाली बॉटल वाली रात हमेशा हमारी यादों में रहती। ये सिर्फ एक स्टार्ट था मेरी दिल्ली के हॉन्टेड पीजी की कहानी का, और बाकी एनकाउंटर्स और भी ज्यादा भयानक होने वाले थे। हमने सोचा शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा, पर रूममेट्स बार बार कहते रहे कि ये पीजी हॉन्टेड है। उस रात रूम में एक अजीब सी हवा थी, हर कोने में कोई इनविजिबल प्रेजेंस साइलेंटली मूव कर रही हो। बेड के नीचे हल्की सी शैडो दिख रही थी, कर्टन्स धीरे से स्वे कर रहे थे और लाइट फ्लिकर होती, जैसे कोई अनसीन फोर्स रूम में ऑब्जर्व कर रही हो। हम सब छुपछाप देख रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था और हर छोटी सी आहट नोटिस कर रहे थे। कभी लगता कि कोई इनविजिबल शख्स पीछे से गुजर गया, पर पलक झपकते ही सब नॉर्मल लगता। रूममेट्स बस हंसता हुआ कहते, अरे यार तू बस इमेजिन कर रही है, पर मुझे पहली बार सच में डर फील हुआ।
उस रात के बाद छोटे छोटे अजीब इंसिडेंट्स स्टार्ट हो गए। बुक्स अपने आप गिरने लगती, शैडोज कॉर्नर्स में मूव करती और हल्की सांस की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई इनविजिबल स्पिरिट रूम में हो। दिन में भी पीजी का माहौल नॉर्मल नहीं लगता था और हर रात सस्पेंस और डर बढ़ता रहा। ये सिर्फ एक स्टार्ट था मेरी दिल्ली के हॉन्टेड पीजी की कहानी का, और बाकी एनकाउंटर्स और भी ज्यादा भयानक होने वाले थे। हम लोग मिनरल वाटर बॉटल्स खरीदते थे और कॉलेज से वापस आते ही हमेशा फ्रंट रूम में बॉटल कैप्स बिखरे मिले। ये ऑलमोस्ट डेली होता था और शुरू में हम सब हैरान थे। कभी लगता कि कोई अनसीन फोर्स ये छोटी छोटी चीजें डेलिबरेटली शिफ्ट कर रहा हो। रूम में हल्की सी हवा चलती, शैडोज कॉर्नर्स में मूव करते और कभी कभी हल्की सी टैपिंग या घुंघरू जैसी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई इनविजिबल आत्मा रूम में साइलेंटली मूव कर रही हो। हमने रियलाइज किया कि ये स्पिरिट हमें हार्म नहीं कर रहा था, इसलिए हमने कभी उससे डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन हर रात सस्पेंस और डर बढ़ता जा रहा था। छोटी सी मूवमेंट, दूर का हल्की सी खिड़की का स्वे और शैडो का फ्लीटिंग अपीयरेंस, सब हमारी डेली लाइफ में एक अजीब सा थ्रिलर और इंडियन हॉरर वाइब क्रिएट कर रहे थे। दिन में भी हर चीज पे ध्यान देना पड़ता, बॉटल कैप्स, रखाई हुई चीजें और रूम के कॉर्नर्स, सब कुछ ऐसे लगता जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रही हो। ये डेली इंसिडेंट्स हमें साइलेंटली याद दिलाते कि ये पीजी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां एक इनविजिबल आत्मा अब भी मौजूद है और उसकी प्रेजेंस सटली लेकिन हमेशा महसूस होती है। पर एक दिन मैं अपने रूम में अकेला था और मुझे फील हुआ कि मेरे बेड का एक साइड हल्की सी ऊपर उठ गई, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स मुझे वॉच कर रहा हो। मेरा दिल तेज धड़क रहा था और रूम का टेम्परेचर अचानक से गिर गया। हवा ठंडी और भरी लगने लगी। शैडोज कॉर्नर्स में अनयूजुअली मूव कर रहे थे और कर्टन्स धीरे से स्वे कर रही थी, जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस साइलेंटली रूम में ग्लाइड कर रही हो। हर छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ रहा था। बेड के कुशन्स थोड़ी देर के लिए हिल रहे, बुक्स हल्के से गिर रहे और फ्लोर पर हल्की टैपिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी लगता जैसे कोई इनविजिबल शख्स मेरे आसपास चल रहा हो, लेकिन पलक झपकते ही सब नॉर्मल लगता। लाइट फ्लिकर और कोल्ड ब्रीज ने रूम का माहौल और सस्पेंसफुल और भयानक बना दिया। उस रात से मैंने रियलाइज किया, ये पीजी सिर्फ हॉन्टेड नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां एक इनविजिबल स्पिरिट अब भी कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही और हर छोटी एक्टिविटी पर नजर रखती है। हर कॉर्नर में सस्पेंस और डर बढ़ रहा था और मुझे लग रहा था जैसे रूम के हर नुक में एक इंडियन अर्बन लेजेंड का रियल प्रेजेंस एग्जिस्ट कर रहा हो। मेन फ्रोजन हो गया और सिर्फ देख सकता था। साया सा फिगर अचानक मेरे डेस्क के पास दिखाई दिया। लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे और आंखें हल्की सी चमक रही थी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और पर्दे धीरे से हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में चल रही हो। हर छोटी चीज, किताबें, पेन, हट्टा, फ्लोर के छोटे पार्टिकल्स हल्की सी हिल रही थी, जैसे चुड़ैल की शक्ति कमरे में घूम रही हो। मुझे लग रहा था जैसे वो सीधे मुझे देख रही हो, मेरी हर हरकत पर नजर रखती हो। बिजली की हल्की फ्लिकर, फ्लोर पर हल्की टप टप की आवाज, जैसे अदृश्य पायल की झनकार सुनाई दे रही हो। हर साया और कोने में सस्पेंस और डर बढ़ता गया और मुझे समझ आ गया कि ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक असली इंडियन अर्बन लेजेंड की आत्मा कमरे में मौजूद है। मैं सिर्फ छुपछाप देखते रहा। दिल तेज तेज धड़क रहा था और ये पाल सस्पेंस और भयानक माहौल से भरा हुआ था। हर लम्हा सिनेमैटिक और भयानक लग रहा था, जैसे पुरानी कहानी अब मेरी आंखों के सामने जिंदा हो गई हो। एफआईआर कुछ सेकंड्स के लिए सब चुप हो गया। बेड वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया और कमरा एकदम साइलेंट हो गया।
जैसे कोई इनविजिबल फोर्स टेम्पररीली वैनिश हो गई हो। लेकिन दिल और दिमाग दोनों समझ रहे थे, ये पीजी सिर्फ एक रेगुलर हॉस्टल नहीं, ये एक जगह है जहां एक पुरानी इंडियन अर्बन लेजेंड का सच अब भी मौजूद है। पर्दे धीरे से हिल रहे थे, फ्लोर पार हल्की टप टप की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, और शैडोज कॉर्नर्स में स्ट्रेच हो रहे थे जैसे कोई इनविजिबल स्पिरिट कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रही हो। हर चीज नॉर्मल लग रही थी, पर हर पाल सस्पेंस और दार बारह रहा था, और मुझे रियलाइज हुआ कि ये रात अब भी कंप्लीट नहीं हुई है। और वो पाल जब सब कुछ टेम्पररीली साइलेंट हो गया, तब भी मैंने महसूस किया कि कुछ अनसीन भयानक प्रेजेंस अभी भी रूम में है, बस छुप छाप ऑब्जर्व कर रही है। उस रात का आखिरी सच और क्या हुआ, ये मैं आपको अगली स्टोरी में बताऊंगा, जब असली हॉरर और सस्पेंस सामने आएगा। आज की अंतिम कहानी है इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर, मुंबई का भूतिया लिफ्ट। 2015 में मुंबई के इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर में डीएनए और हिंदुस्तान टाइम्स के ऑफिसेज द डीएनए 11th फ्लोर पे और एचटी 9th फ्लोर पे। रात के लेट आवर्स फोटोग्राफर्स जैब पार्टीज कवर करके ऑफिस लौटते, उनका काम होता था फोटोज डाउनलोड करना। और वही वक्त था जब उन्होंने एलिवेटर में अजीब सी प्रेजेंस फील करनी शुरू की। लिफ्ट कभी बिना वजह 10th या 12th फ्लोर पे रुक जाती। डोर्स धीरे से खुलते, कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी छा जाती, जैसे कोई इनविजिबल पैसेंजर अंदर एंटर कर रहा हो, और फिर डोर्स बैंड हो जाते। हर बार वही कोल्ड वाइब्स और अनईजी फीलिंग, जैसे किसी अननोन स्पिरिट का शैडो उनके आसपास मूव कर रहा हो। एक रात डीएनए का एक फोटोग्राफर ऑफिस वापस आ रहा था। बिल्डिंग बिल्कुल खाली थी और रात का समय था। जैसे हाई लिफ्ट 11th फ्लोर की तरफ जा रही थी, वो अचानक 10th फ्लोर पार रुक गई। डोर्स धीरे से खुले और एक लिफ्ट मैन अंदर आया। लेकिन उस वक्त उस फ्लोर पार कोई लिफ्ट मैन होता ही नहीं था। वो आदमी छुप छाप फोटोग्राफर को घूरते रहा। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडक थी, जैसे सीधा उसके अंदर देख रही हो। फोटोग्राफर का दिल तेज धड़कने लगा, पैर हिल ही नहीं पा रहे थे। तब उससे समझ आया कि ये इंसान नहीं बल्कि एक प्रेजेंस थी जो उससे सीधा देख रही थी। फोटोग्राफर ट्यूरेंट 9th फ्लोर पे उतर गया और एचडी के फोटोग्राफर के फिनिश होने का वेट किया। उसके साथ निकलते ही एलिवेटर के अजीब इंसिडेंट्स वापस स्टार्ट हो गए। कभी लिफ्ट खुद से रुक जाती, कभी बटन्स अपने आप ब्लिंक करते जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने प्रेस किया हो। धीरे धीरे बिल्डिंग में स्टोरीज स्प्रेड होने लगी। हर कोई चुपके चुपके कहने लगा कि 12th फ्लोर पे किसी की मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब तक वही भटक रही है। रात के टाइम लिफ्ट लेना सबके लिए एक डर और सस्पेंस बन गया, जैसे किसी भी पाल वो आत्मा सामने आ सकती है। फोटोग्राफर्स के कहने पे काफी लोग बिलीव करने लगे कि एलिवेटर हॉन्टेड है। रात के टाइम कोई भी अलोन ट्रैवल नहीं करना चाहता था। लिफ्ट रैंडमली रुकता, डोर्स खुलते और बंद होते, और कोई अंदर या बाहर नहीं दिखता। धीरे धीरे स्टोरीज स्प्रेड होने लगी कि 12th फ्लोर पे किसी की मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब तक वही भटक रही है। लोग सॉफ्टली डिस्कस करते, विस्पर्स में कहते कि लिफ्ट में रुकने वाली लाइट्स और बटन्स कभी भी अपने आप ब्लिंक करते हैं, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस उन्हें कंट्रोल कर रही हो। रात के टाइम बिल्डिंग में जो भी लिफ्ट राइड लेता, उससे एक अजीब ठंडक महसूस होती और कॉरिडोर्स में हल्की हल्की आवाज सुनाई देती। पेपर्स फ्लटर करते, फ्लोर स्क्रीक करते और लिफ्ट का मेटल का हल्की सी वाइब्रेशन फील होती, जैसे कोई अनसीन एंटिटी अंदर हो। ये इंसिडेंट्स इतने फ्रिक्वेंट हो गए कि स्टाफ और फोटोग्राफर्स दोनों लिफ्ट के रात के उसे से डेयर ह्यूदा। एक बार किसी ने कहा कि लिफ्ट 12th फ्लोर पे रुक गई और वहाँ एक साया सा खड़ा था।
कोई भी डिटेल्स क्लियरली नहीं देख पाया, पर कमरे में एक अजीब ठंडक फैल गई और हल्की सी सांस की आवाज हर सफर में महसूस होती थी। दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलते और बंद होते, जैसे कोई नजर न आने वाली शक्ति काम कर रही हो। सब लोग विजिबली घबरा गए, दिल तेज धड़कने लगे और हर आवाज और भी भयानक लग रही थी। सबने डिसाइड किया कि रात में लिफ्ट में अकेला मत जाओ। हर कोई अपने रूम में छुप जाता और लिफ्ट के पास से गुजरते वक्त क्विकली निकल जाता, जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही हो। कुछ लोगों को लगता कि लिफ्ट में साया सा हर सफर में दिखता है, हल्की हिलती छांव के साथ, जो कभी कभी लाल आंखों की झलक भी दिखाती है। सब धीरे धीरे कॉन्विंस होने लगे कि ये कोई आम लिफ्ट नहीं, बल्कि एक भयानक जगह है। और तब से सब रात के सफर अवॉइड करने लगे, छुपके से दूसरे को भी वार्न करते कि रात में लिफ्ट में मत जाना, जैसे कोई शक्ति चुपके से देख रही हो और सिर्फ उनकी हर हरकत ऑब्जर्व कर रही हो। तब से एलिवेटर के अजीब इंसिडेंट्स और गोस्ट स्टोरीज पूरे ऑफिस में स्प्रेड हो गए। हर कोई लेट नाइट ट्रैवल करने से पहले सोचता कि कहीं कुछ अजनबी ना हो जाए। लोग कहते हैं 12th फ्लोर पे पहले कोई मर चुका था और अब वो वहाँ हर लेट नाइट ट्रैवलर का इंतजार करता है। एलिवेटर कभी रैंडम फ्लोर्स पे रुकता, डोर्स धीरे से खुलते और बंद होते और कोई अंदर या बाहर दिखता ही नहीं। जो लोग वहां ट्रैवल करते वो हमेशा एक अजीब ठंडक और हल्की से हवा की मूवमेंट फील करते। कभी कभी एलिवेटर के मेटालिक वॉल्स पे शैडोज हिलती दिखाई देती, जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही हो। हर राइड के बाद लोग स्लोली कन्विंस होने लगे कि ये कोई आम एलिवेटर नहीं, बल्कि एक हॉन्टेड जगह है। हर कॉर्नर, हर फ्लोर और हर एलिवेटर बटन के प्रेस होने में एक सस्पेंस और भयानक फीलिंग घुल गई थी। और रात के वक्त वहां ट्रैवल करना एकदम टेरिफाइंग एक्सपीरियंस बन गया, जहां कोई भी अकेला ट्रैवल नहीं करना चाहता था। ये इंसिडेंट और स्टोरीज आज भी वहां के लेट नाइट ट्रैवलर्स के लिए डर और सस्पेंस का सोर्स है। ये था एंड ऑफ एपिसोड 15 ऑफ डायनामिक डार्क। अगर आपको ये डरावनी कहानियां पसंद आई हो और कमेंट्स में जरूर बताएं आपको कौन सी कहानी सबसे डरावनी लगी। टू जीस का कमेंट अच्छा होगा, मैं आदित्य पिन करूंगा। टू सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ भी। तब तक के लिए डरावनी कहानियां सुनते रहिए, क्योंकि हम जल्दी वापस लौटेंगे एपिसोड 16 के साथ। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेंगी क्रीपी पास्टा वाली हॉरर स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड और कंटिन्यू कीजिए वॉचिंग हॉरर एपिसोड्स ऑफ डायनामिक डार्क। और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि न्यू हॉरर एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिस ना हो। नए डर, नए अंधेरे और नए राज लेकर नई 3 कहानियों के साथ डायनामिक डार्क के परिवार का एक खास हिस्सा बनिए।